हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी के आरडब्ल्यू के मॉक में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, हमने ऐसे क्वेश्चन और भी करा रखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 रुपये शेष बचे हैं तो उसका वेतन कितना है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति हो या उसका जो वेतन होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में से देखो क्या करना है, उसने देखो खर्च किया है, उसने देखो 60% किया है घर के खर्च पर। ठीक है, 60% जो 100 का है उसका घर के खर्च पर। ठीक है, घर के खर्च पर। और देखो इसमें से जो है 20% किराए पर खर्च करा है, 20% किराए पर। ठीक है, और देखो इसी में से वो खर्च करता है और शेष वेतन में से 80%, यानी कि देखो 60 और 20 कितने हो गए, 80% तो 100 का खर्च करा, बचा कितना, 20%। ठीक है, 80 खर्च करने के बाद 20% बचा। 20% का जो है वो करता है, जो है 80% एक ट्रस्ट में दान करता है। ठीक है, तो 20 का जब 80% दान कर देगा तो उसके पास कितना बचेगा, 20 का 20%। ठीक है, तो 20 का 20% अगर हम निकालते हैं तो देखो कितना निकलता है। देखो, दो जीरो से हमारी दो जीरो कट गई, दो का गुना दो में करेंगे तो कितना, 4%। और इसी 4% का मान दे रखा है दोस्तों आपको कितना, वो दे रखा है 20,000 रुपये। ठीक है, कितना दे रखा है, 20,000। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उसका वेतन कितना है। तो देखो वेतन निकालने के लिए आप क्या करोगे, वेतन हमेशा कितना होता है, 100%। तो देखो 4% का मान अगर आपका 20,000 है तो गुना करेंगे हम 100% से। ठीक है, तो देखो 4 से मैंने भाग दिया 20,000 में, तो कितनी बार कटा ये कटा 5,000 बार। ठीक है, और 5,000 का गुना जब 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। कितना, 5 लाख रुपए जो होगा उसका वेतन होगा, जो कि क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है होगा। दोस्तों, जो समचतुर्भुज होता है, देखो वो समचतुर्भुज वो होता है, देखो थोड़ा गलत बन गया। समचतुर्भुज एक ऐसी वो होती है आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ये भुजा हमारी ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। कहने का मतलब है समचतुर्भुज जो होता है हमारी, उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, जो उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो आपको दे रखा है डायगोनल, डायगोनल कहते हैं विकर्ण को। तो देखो विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको कितनी, पहला जो विकर्ण है उसकी लंबाई दे रखी है, देखो D1 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा जो विकर्ण है D2 उसकी दे रखी है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि आपका जो क्षेत्रफल है वो समचतुर्भुज का, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो समचतुर्भुज जो है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 विकर्ण एक गुणा विकर्ण दो, यानी कि 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल जो होता है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो देखो 1/2, पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू दूसरा कितना, 23। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग दिया 20 में तो इकट्ठा 10 बार, और 10 का गुना आप 23 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 223 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका एक समचतुर्भुज क्षेत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, तो रमेश की वर्तमान आयु बताइए। तो देखो राम और रमेश दो व्यक्ति हैं जिनकी उम्र का अनुपात, राम और रमेश, ठीक है, उनकी जो वर्तमान आयु है यानी कि प्रेजेंट एज का अनुपात दे रखा आपको 3:5। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, मान के चलिए 7 वर्ष मैंने बीच में रखा, और उसके बाद जो आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है, 4:5। दोस्तों, कोई भी दो व्यक्ति हों, उनकी एज का जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है, चाहे आप 10 साल पीछे जाइए या 20 साल पीछे जाइए या 20 साल आगे जाइए, उनके जो एज का डिफरेंस है वो कभी नहीं बदलता है। तो आपको क्या करना होगा, जो रेशियो ऊपर होगा वही आपको नीचे चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, यानी कि उनके उम्र के बीच में 2 यूनिट का अंतर है। और यहाँ देखेंगे कितने अंतर है, 4 और 5 के बीच में 1 यूनिट का। तो ये अंतर जो है हमेशा कितना होना चाहिए, समान। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें 2 से हम गुना करेंगे, तो देखो 2 चौके कितने हो गए, 8, और 2 पंजे कितने हो गए, 10। अब यहाँ पर भी अंतर 2 का है और यहाँ पर भी अंतर 2 का है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, समान हो गया।
अब आप ये देखिए कि इसे 5 से 10 आने में कितने यूनिट बढ़ा ये, तो ये बढ़ा 5 यूनिट। कितना यूनिट? 5 यूनिट। और इसी 5 यूनिट का मान क्या आपको ये दे रखा है 7। ठीक है, 5 यूनिट का मान रखा आपको कितना 7। 5 यूनिट बराबर 7 वर्ष। तो क्वेश्चन आपसे जिसका भी पूछा है तो इसमें पूछिए रमेश की उम्र। तो देखो रमेश की उम्र कैसे निकालेंगे, रमेश। अब देखो 7 वर्ष जो 5 यूनिट का मान है, ठीक है, आपको निकालना रमेश का। तो रमेश की कितनी है 5 यूनिट, तो इसमें गुना करेंगे 5 से। तो देखो 5 से हमारा 5 कट गया, तो कितना है 7 वर्ष। रमेश की उम्र जो कितनी होगी 7 वर्ष होगी, जो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक डीलर ने किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर आपके RW के जो मॉक टेस्ट हैं इस बेस पर आपके अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है आपको, मार्केट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बराबर क्या करना है 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे में क्या करना है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, और देखो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो इसमें आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला है कि डीलर ने किसी वस्तु का जो मूल्य है, यानी कि मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित किया। यानी कि मान के चलिए अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है तो अंकित अंकित मूल्य कितना होगा इससे 45% अधिक, यानी कि 100 का 45% होगा 45। तो 100 में 45 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 145। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये होगा आपका अंकित मूल्य है। ठीक है, और देखो अगर आपको प्रॉफिट है तो आप यहाँ प्लस लेंगे, अगर लॉस है तो माइनस लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि 20% की छूट देकर उससे कितना लाभ हुआ, क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो देखो 100 प्लस क्या करेंगे प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट उसमें पूछा है, और डिस्काउंट जितना दे रखा है उसे 100 में से घटाएंगे। तो डिस्काउंट कितना है 20% की छूट, तो 100 में से 20 घटाएगा कितना होगा 80। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 20 चौके 100 और 20 पंजे 20 चौके 80, सॉरी 20 पंजे 100 और 5 का भाग इसमें देंगे तो ये होते हैं 29 पंजे 145, यानी कि 29 बार कटा। अब सिंपली क्या करोगे 85 का गुना, तो 29 का गुना 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 116 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट को मैंने यहीं रखा। जब आप 100 को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और 116 में से आप 100 घटाओगे तो कितना आएगा आपका 16% प्रॉफिट, जो कि क्या आपका आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है पी क्यू तथा आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू को मिलाकर कुल हिस्सा क्या है। तो दोस्तों देखो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखा आपको पी क्यू और आर का कितना देखा है 7:4:9 के अनुपात में। ठीक है, तो लास्ट में इनको दे रखा है कि इनका जो प्रॉफिट है टोटल वो कितना है 6680 रुपये। ठीक है, जब भी दोस्तों आपका टेम जो आपका समय है वो अगर आपका सेम है तो आपको करना क्या है कि इन सभी के जो यूनिट है जो टोटल राशि दे रखे हैं इन सभी का योग होगा। इन सभी यूनिट का क्या होगा योग होगा, कितना है देखो 7 और 4 11, 11 9 कितना हो गया 20 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में जिसका पूछा है उससे करते हैं गुना और जिसका दिया होता है उससे करते हैं भाग। तो देखो क्वेश्चन में पूछा पी और क्यू, यानी कि पी प्लस क्यू। पी का हिस्सा कितना 7 यूनिट और क्यू का कितना 4 यूनिट। तो 7 और 4 कितने हो गए 11। तो गुना करेंगे हम 11 से और भाग देंगे 20 से। तो देखो 20 से जब भाग देंगे तो एक जीरो से हमारी एक जीरो कट गई। 2 का भाग मैंने इसमें देख कितनी बार कटा 2 3 6 2 3 6 2 4 8। तो 334 में आप 11 से गुना करोगे तो देखो क्या आएगा 11 चौके 44, 11 तिया 33, 33 और 4 कितने हो गए 37, हासिल लगा 3, 11 33 और 3 कितने हो गए 36, यानी कि 3674 रुपये जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका राइट आंसर होगा, जो पी और क्यू का क्या होगा हिस्सा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों जब भी आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो वो होता है आपका 1/2 समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग और इनटू क्या करना है आपको, इनटू उसकी ऊंचाई।
ठीक है, ऊंचाई या फिर उनके बीच की दूरी, ठीक है, ये आप लिखेंगे। तो देखो 1/2 समांतर भुजाएं कौन सी हैं आपकी, एक की लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर और दूसरी की 8 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, जोड़ना है और इनटू करनी है उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 अट्ठे 16 और 8 का गुना 12 और 8 कितने हो गए 20। जब 8 का गुना 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि क्या होगा आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नकद छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों विक्रय मूल्य देखो, सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालने के आप क्या करोगे, जो मार्केट प्राइस दे रखा है आपको 1200 रुपये, उस पर आप डिस्काउंट डायरेक्ट निकालोगे। तो देखो पहला क्या दे रखा, 20% की छूट, यानी कि 100 में से आप 20% कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 80%। ठीक है, और अगली छूट दे रखी है आपको कितनी, वो दे रखे 30%। ठीक है, तो 100 में से 30 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 70%। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई। ठीक है, और ये 2 जो ये बची इनसे हमारी ये कट गई। और सिंपली आप क्या करोगे, 12 का गुना 8 में और उसका गुना 7 में, तो 12 अट्ठे कितने हो गए 96। तो 96 में जब हम 7 का गुना करेंगे तो देखो क्या आएगा, 7 छिंग 42 का 2 हासिल 4, 7 में 4 कितने होंगे 67, यानी कि 672 रुपये जो होगा उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, जो कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। तो 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में देखो आपको करना क्या है कि जब औसत में वृद्धि या कमी होती है तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस के इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, और इनटू क्या करना है, फाइनल मेंबर या फिर क्या करोगे आप, या फिर करोगे आप फाइनल जो रिजल्ट है, यानी कि जो आपके पारी हैं। ठीक है, तो देखो न्यू के लिए आप क्या लोगे, जो उनका नया औसत है। तो देखो नए जो रन बनाए हैं उसने कितने बनाए हैं, 85। तो हमें निकालना पुराना औसत कितना है पहले। तो देखो और जो ओरिजिनल लिखा मैंने प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसमें वृद्धि हो रही है। तो देखो कितने की वृद्धि हो रही है, उसमें हो रही है 5 रन की। तो देखो 5 इंटू फाइनल कितने हुए आपके 13, क्योंकि 13वीं पारी है। तो सिंपली आप क्या करोगे, देखो 85 को आप यहीं रखोगे, 13 का गुना 5 में करेंगे तो 65 हो जाएगा। जब इसे आप लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो ओल्ड बराबर क्या होगा आपका, 85 में से आप 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 20। ये जो है 20 जो आया आपका, ये उसका पुराना औसत है, जो कि उसका औसत दे रखा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि न्यू औसत जो है 13वीं पारी के बाद कितना है। ठीक है, तो न्यू एवरेज बराबर क्या करेंगे आप, इस बीच में आप 5 को ऐड कर देंगे क्योंकि उसमें वृद्धि हो रही है 5 की। तो आपका औसत जो आएगा कितना आएगा, 25 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।